हेलो राम राम जी। मंजू जाटनी चैनल पर थारा बहुत बहुत स्वागत है, मोस्ट वेलकम है। और कहीं आओ थे, उम्मीद करूँ सब बढ़िया वाला, स्वस्थ वाला और मस्त वाला और परिवार के साथ खुश होला। और भैया अपने खेत को काम लगभग सल्ट गयो है। कोई भाई का गेहूँ थोड़ा बहुत भैया देखो काट लिया, कोई काट रहा है, कोई का जल्दी बैठ है बाके, कोई गेहूँ पहले आ गया, थोड़ा लेट बैठ है बाके, थोड़ा लेट आ जाएगा। और हाल अभी मौसम यहाँ को है, कद भी एक दिन तो आंधी इतनी जोर की आंधी, हालांकि मारे को नहीं आई, लेकिन हमारा जो खेत है वहाँ खेता के वहाँ की आंधी गई, बहुत जोर की गई। तो बिम तो गया कहीं जानटिया का, पेड़ पौधा का, और बड़ा बड़ा डाला भी टूट गया। जगह की भाई कोई का इसर बोल बाड़ी बा पूरे खेत के मायने खिंडा दी, सरसों खिंडा दी, गेहूँ खिंडा दिया। जगह खेत के वहाँ की निकली ना, बिम तो देखो उजाड़ बहुत ही करके गई। पर फिर भी देखो हर जगह को नहीं, हमारे खुद के खेत के वहाँ की बा निकल के गई। तो वह उजाड़ करो पूरे खेत के मायने सरसों बिखेर दी, पूरे बानेड़ी। और कट्ठे घर से बाहर जाओ, कट्ठे भी जाओ तो पानी को साधन साथ में लेके जाओ, बोतल जरूर लेके जाओ। और भाई आपने कन खुद कन बोतल हो तो भाई दूसरे कन कोई कन नहीं हुए तो मांग लियो, तो 2 घूंट भी नहीं देखो दे देवा। और मैं लाग रही हूँ अभी सिलाई के, क्योंकि मैं खाली को नहीं बैठी रहूँ। पहले मेरे घर के मायने सिलाई हुए, सिलाई नहीं हुए तो मैं कुछ और करने लग जाऊँ। दरी भी बनानी है, दरी बना लूँ, पायदान बना लूँ। घर के मायने सिलाई के प्रति, कढ़ाई के प्रति मैं सब कुछ काम कर लूँ। तो मैं आज थाने एक छोटे बच्चे की जो डेली यूज के मायने कपड़े की टोपी बनानी बताऊँगा। इन कोई भेद को नहीं, ज़्यादा सीधी सरल और सिंपल तरीके से है। इनको कोई नाप को नहीं, भी नाप बनावा और बिना नाप भी बना सका, या आंगल के हिसाब से भी बना सका। जितो भी बड़ो बच्चों है बी के हिसाब से एक का कान लेके इले कान तक दुनिया का नहीं नाप ले ले बच्चों को जो नाप आ जाए। तो यह है कम से कम 1-1.5 साल के बच्चे की टोपी है। यह मैं 2 टोपी बनाई है और एक काट के खाने में बताऊँगी। इनमें कई तरह की बने हैं, एक मतलब गोल टाइप में भी बने हैं, और एक आप ज़्यादातर आप डेली यूज के मायने बच्चे ने यही रखा टोपी उड़ा के 2 बना दी। अगर आगे आप कोई गोटो किनारी लगाना चाहो तो वो भी लगा सका। कोई ज़्यादा भेद को नहीं के मायने, नहीं कोई इंची टेप की ज़रूरत है, बस अपने अंगुलियों के हिसाब से बना लियो, अंदाज से भी बन जाए। और नाप के भी बना लियो, नाप से भी बनाए। जिया बड़े बच्चे की बनावा तो भी यहाँ अंदाज को नहीं आवे, तो आप जो इंची टेप बनावा तो एक पहले कान से लेके दूसरे कान तक। तो जियाँ देखो ए कातर बच्चेड़ी है मेरे कन, जियाँ सूटा की, कोई घाघरा की, ए कातर बच्चेड़ी है। तो आके मायने सूट बनावा हाँ तो भी के मायने यहाँ टोपे को बच जाए, जियाँ आजकल पैंट बनावा और तो बच जाए। तो एक कातर है, कातरा की बा टोपी बन जाए, कोई एक्स्ट्रा कपड़ों लेने की जरूरत को नहीं पड़े भी के मायने। जी हाँ, और मेरे पास सूट को कपड़ों बचे हुए हैं तो इनमें डबल कर रही हूँ। मैं ना नाप को ले रही, मैं बिना नाप को ही अंदाज से बना रही हूँ। तो जी हाँ, मैं और डबल कपड़ों ले लियो, डबल चौरस है, मतलब बराबर होना चाहिए, चारों कोंट बराबर होनी चाहिए कि। तो मैं नाप लेके भी हिसाब से, जहाँ 10 इंची 12 इंची भी हिसाब से लंबाई चौड़ाई दोनों की बराबर होनी चाहिए कि। तो मैं दोनों बराबर कर लिया, डबल ले लिया। अगर एक मायने अस्तर दूसरों लेना भी चाहो ना, दूसरे भाग को, तो वो भी ले सको, क्योंकि मैं तो एक ही कलर का ले लिया क्योंकि मेरे पास तो कपड़ों है। अगर कम पड़े तो ऊपर को अलग कपड़ों जो है, अंदर को अस्तर दूसरों कपड़ों जो है, वह भी कोई दिक्कत को नहीं। तो थोड़ी बड़ी बढ़ेंगी, कम 2-2.5 साल का बच्चे की बन जाएगी। तो मैं कोई बनवाई है मेरे को ना, कह दीदी 2-3 टोपी बना के दो छोटे बच्चे की, तो मैं बना के दे दिया। तो मैं दोनों साइड से पहले मैं काट लूँगी। ये काट के मैं अलग कर लियो। भाई जी भी घनी तले गुरुजी ने पकड़ना पड़सी,
वह गुरजी वह सुतरा खतर इतना डंडा मारिया करता, इतना डंडा मारिया करता, हमारा हाथ लाल कर देता। हमारी सुबह की शुरुआत डंडाओं करते, साइन थीटा कोसेकर बीटा एल्फा चौधरी ऊँट उधारो लियायो बासुतरा खतर अरबे हमारे कट्ठे ही काम को नहीं आया। गुरुजी हमारे कट्ठे ही काम को नहीं आया। हमारे तो पोचो झाड़ू रसोई में काम पाती आयो गुरुजी, उल्टो सो काम उल्टो हो गयो गुरुजी। ये की लंबाई थोड़ी ज़्यादा है क्योंकि थोड़ा बड़े बच्चे की बनानी है तो लंबाई थोड़ी सी ज़्यादा ली है मैं। तो अब 3 साइड के अंदर तो सिलाई मारनी है, एक सिलाई खुली रखनी है। तो मैं एक सिलाई में गोड़ाई लगा दूँ, एक कोनों काट लेंगे वो। ये एक कोने के गोड़ाई देती। अब अपन एक साइड मतलब आगे की जो बच्चों को मुंह आओगे वो इस साइड में आओगे, बाकी मैं एक कॉर्नर से लगूंगी। ये चढ़ूँगी ये गोल से 3 कोना का मैं सर डाल दूँगी। आगे की जो आगे को मुंह बच्चे को वो रख लेना, वो 3 कोना। जो टोपी का आगे को भाग है बी के जो पट्टी जोड़ी जाएगी, जो बच्चे को मुंह आके आगे वह पट्टी कम से कम 3 इंच की होनी चाहिए, क्योंकि ज़्यादा चौड़ी है तो फिर बच्चों को मुंह ढके हो जाए से। तो कम से कम 3 इंच की, 3.5 की रहनी चाहिए, ज़्यादा चौड़ी नहीं होनी चाहिए। 3 या 3.5 की, 3.5 की भी चले, लेकिन 3 3.5 से ज़्यादा नहीं, क्योंकि फिर बच्चा दिखेगा नहीं वह। तो मैं ये 3 इंच की पट्टी काट ली। और जो एक पट्टी रहेगी नीचे जो बच्चे का लटकन करें ना, जी हाँ, आ साइज जो बांधने वाली गले के बांधा 1.5 इंच की पट्टी होनी चाहिए, 1.5 की, ज़्यादा चौड़ी नहीं। तो मैं 1.5 इंच की पट्टी काट ली। अब टोपे की करूँ आधा हिस्से कमाइन एक साइड की और आधा हिस्से कमाइन एक साइड की, उल्टी सीधी दोनों सर डाल देंगे। जी आ गोड़ाई आ गई तो ये गोड़ाई ने देखिए गोड़ाई से सर डालना है। जी हाँ, अब इस हिसाब से तो लंबाई ज़्यादा दिख रही है ना, तो ये लंबाई ने अठे से थोड़ी जी नाप लेके इंच आधा इंच है ना काट देंगे। वो आगे कोई सोगो रोजो बुद्धि के मायन हो टाबर के जरा 5-10 मिनट का मैंने टोपी बन के तैयार है। वो ज़्यादा भेद भी कोई नहीं करना, थोड़ा सा दिमाग लगा लेना। तो कोई इंची टेप की ज़रूरत नहीं, कोई चौंक की ज़रूरत नहीं, खाली पेन की ज़रूरत है। अब मैं यह एक सीधी लगा ली। अब ऊपर की साइड में इन्हें पलट रही हूँ। आगे की पट्टी लगा दी। आज जो 1.5 इंच की पट्टी काटी, आज जो टोपी के गले के बाहर की बांधा करें ने बाया तो बिग सिलाई करिए। पीछे टोपी के साइड के मैंने अठे 2 सड़ गल लेंगी, आगे पीछे की 2 सड़। जो बीच को हिस्सों लेके
और पीछे 2 सर डाल दिया हूँ ताकि फुली फुली रहे, सिर में काठी गुंद रहे। एक पल्ली साइड में डाल दी, बीच को निशान ले जाए, बीच को हिस्सा लेके और पीछे 2 सर डाल दिए ना। एक सिलाई मार दी, अब दूसरी इन्हें पलट के और सीधी टोपी की साइड का मैन पूरी की सिलाई मार दी। तो टोपी बनके तैयार है, ये लटकन भी लगा दी, टोपी बनके तैयार है। और मैं बना ली 3 टोपी, 3 टोपा बना दिया। तो वीडियो किसी को लगे कमेंट करके ज़रूर बताया, और सिलाई के संबंधित कोई बात पूछनी हो तो कमेंट कर दिया। और बाकी आगे का वीडियो मिलूँगा, तब तक के लिए धन्यवाद। जय जवान जय किसान, आगे बढ़ता रहे हमारा हिंदुस्तान। राम राम जी।